मित्रों, मनुष्य का जीवन बहुत उलझन भरा होता है। अब यह जो उलझन होती है, यह उलझन एक मानसिक व्यथा है या मानसिक स्थिति है, मन में होती है। अंग्रेजी में इसे कन्फ्यूजन भी कहा गया है। यह क्यों होती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे हल किया जाए। तो उलझन, जब हम किसी उलझन में हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो किसी किताब का सहारा लेते हैं या किसी परामर्श का सहारा लेते हैं, किसी से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, अपने बड़ों से बोलते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, अपने गुरु से पूछते हैं। तो किसी भी प्रकार से कोशिश करते हैं कि हम इसे हल कर सकें। अपने मन से भी कोशिश करते हैं। कितना ही अच्छा हो कि हम मन में ही इसे हल कर लें, हमें अन्यत्र ना जाना पड़े, तो और भी अच्छी बात है। तो एक विधा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसे हल करने की क्या विधा है। अच्छा, उलझन पर पहले थोड़ा सा हम विचार कर लें कि उलझन कई प्रकार की होती है। जैसे मुझे किसी बच्चे को, या मैं जब छोटा था मुझे तय करना था कि मुझे कौन सा करियर लेना है, भविष्य में कौन सा जॉब करना है, किस क्षेत्र में अपने अध्ययन जारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या ट्रेनिंग लेनी है। कुछ भी जब हम विचार करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा विकल्प आते हैं तो हम दो राह पे खड़े हो जाते हैं, हमारे मन में उलझन आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी समस्या आती है पारिवारिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, या हमारे अपने जीवन के संदर्भ में, हमारे हेल्थ के बारे में, या किसी अन्य प्रकार के अन्य विषय में, पढ़ाई लिखाई के विषय में भी होता है ऐसा। तो ये उलझन तो आती रहती है जब हमारी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, ऐसा भी होता है, वो भी उलझन है। और जब हम देखते क्या करने और ना करने की बात नहीं, क्या हम इसका सही रूप हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसको लेकर उलझन आ जाती है कि हम समस्या के विषय में समस्या को हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि समस्या हमारी समझ में नहीं आती। पहली बात तो यही है, समस्या अगर समझ में आ जाए तो आधी हल तो हो जाएगी तुरंत, लेकिन समस्या समझ में ही नहीं आती और हम बस समस्या से इतने ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि हम उसे हल करने की क्षमता भी प्रायः खो देते हैं और हम इधर उधर भटकते हैं। तो ये उलझन जब तक मन है, देखिए, मनुष्य का, तब तक उलझन है। यह उलझन हमेशा आती रही है, हमेशा आती रहेंगी। उलझनें ख़त्म तो होती नहीं हैं। जब जीवन है तो उलझन रहेगी, ये तो मान के चलिए। फिर भी एक सरल तरीका कोशिश करें, मेरे साथ आप भी कोशिश करें, देखें कि शायद हल हो जाए उससे। मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक उससे उलझन हल हो सकती है। वो तरीका क्या है कि देखिए, जब कोई उलझन होती है, जैसे कोई धागा उलझ जाता है और हम धागे का सिरा खोजते हैं और सिरा हमें नहीं मिलता और हम उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो कितना कठिन होता है। जब सिरा मिल जाता है तो उसे सुलझाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, लेकिन कोई सिरा ही ना मिले और फिर भी हमें उसे सुलझाना है तो सुलझा नहीं पाते हम, क्योंकि हमें उसे तोड़ना भी नहीं है, उसमें गांठ भी नहीं लगानी है और सुलझाना भी है। बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसा ही हमारे मन की उलझनों के साथ होता है, हमें उनका सिरा नहीं मिलता और उसके लिए हम तलाशते हैं, दूसरे के परामर्श के आकांक्षी हो जाते हैं, किताबों में देखते हैं, गुरु के पास जाते हैं, मित्रों के पास जाते हैं, तमाम प्रयास करते हैं। वे सब प्रयास ना करके पहले यह प्रयास कर लें कि जो भी उलझन आपके पास आई है, आपके मन में जो भी उलझन है, उस उलझन में, उस प्रकरण में, उलझन एक प्रकरण है, उस प्रकरण में जो भी विषय वस्तु है, उसकी विषय वस्तु क्या है, विचार हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है, तो उन्हें आप अलग अलग कर लें, उन्हें छांट लें, उन्हें आप देख लें कि इसमें एक बात है कि दो बात है कि तीन बातें हैं, एक अवधारणा है, दो अवधारणाएं हैं कि तीन अवधारणाएं हैं या अधिक अवधारणाएं हैं। ये अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए, मन में क्या होते हैं, मन में तो आपके कॉन्सेप्ट ही होते हैं। उलझन कहाँ होती है, मन में होती है। तो कॉन्सेप्ट ही तो उलझे होते हैं।
जो वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। विषय वस्तु तो बाहर होती है, विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व आपके विचार करते हैं, उन्हीं विचारों को हम अवधारणा बोलते हैं। तो वे जो अवधारणाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, उनके बीच उलझाव हो जाता है। तो ये जो उलझाव है, इसके लिए सबसे पहले अपने उस प्रकरण को, उलझन के प्रकरण को सबसे पहले आप किनारे कर दें, साइडलाइन कर दें, उसके विषय में बिल्कुल विचार करना छोड़ दें कि मुझे यह समस्या हल करनी है या यह उलझन हल करनी है। यह आप विचार करना ही छोड़ दें। करें क्या फिर? उसमें जो अवधारणाएं हैं, एक या एक से अधिक, उन सारी अवधारणाओं को आप अलग करें और अब अपने बौद्धिक कौशल से उन अवधारणाओं को में से प्रत्येक अवधारणा को एक एक करके अच्छे से स्पष्ट और परिस्पष्ट करने का प्रयास करें अपने मानस में, यानी क्लियर और डिस्टिंक्ट, यानी क्लैरिटी के साथ उनको समझने का प्रयास करें उन अवधारणाओं को, उलझन को नहीं। उलझन को तो हमने किनारे कर दिया, उलझन के विषय में तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। उन अवधारणाओं को आप स्पष्टता से समझने का प्रयास करें, उनका स्वरूप कि वे अवधारणाएं वस्तुतः हैं क्या, उनका निहितार्थ क्या है, वो किस चीज़ को कनोट करती हैं, किस चीज़ को बताती हैं, उनकी मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है, वह किस के लिए हैं, उसको स्पष्ट रूप से समझें और विविक्त रूप से भी समझें। विविक्त करने का अर्थ है डिस्टिंक्ट, अलग अलग। अलग अलग कहने का अर्थ कि वह अवधारणा अन्य अवधारणाओं से किस प्रकार से पृथक रूप में, स्वतंत्र रूप में अस्तित्वमान है। तो उसे, उसका जो स्वयं का अपना उस अवधारणा का स्वरूप है, उसे अपने आप में भी समझने का प्रयास करें। उसी को परिस्पष्ट कहते हैं। तो परिस्पष्ट और स्पष्ट, परिस्पष्ट यानी जो इतर चीज़ें हैं उनकी तुलना में वह स्पष्ट हो, और स्पष्ट हो कहने का अर्थ है कि अपने आप में स्पष्ट हो, क्लियर और डिस्टिंक्ट। तो इस तरह से आप उस अवधारणा को या उन अवधारणाओं को, जितनी भी अवधारणाएं समस्या में हैं या उलझन का कारण बनी हैं, उन सब का आप अलग अलग स्वरूप समझने का प्रयास कर लें। तो उन्हें आप स्पष्टता और विविक्त रूप में, परिस्पष्ट रूप में समझ लें। अब जब आप ऐसा कर पाएंगे, तब आप उस समस्या को पुनः उसका पुनरावलोकन करें, पुनः उसकी समीक्षा करने का प्रयास करें, तो आप प्रायः यह पाएंगे, अक्सर यह होता है कि वह समस्या हल हो चुकी होती है। क्योंकि जो ही आपने उन सारे अवधारणाओं के बोध को सही सही रूप में प्राप्त कर लिया, तो आपने वस्तुतः उस उलझे हुए धागे का सिरा प्राप्त कर लिया और दोनों सिरे आपको मिल गए। अब दोनों छोर जब मिल गए, तो आपके लिए अब वह उलझन नहीं रही। अब तो सिर्फ आपको उसे सामान्य रूप से उस सिरे को पकड़ के और धीरे धीरे उसका अनुगमन करना है। आप अंतिम सिरे तक पहुंच जाएंगे और वह उलझा हुआ धागा सुलझ जाएगा। तो यह अवधारणागत समझ हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। इसकी समझ लेने से वह उलझन जो बड़ी हमको भीषण प्रतीत हो रही थी, बड़ी असाध्य सी प्रतीत हो रही थी, वह बहुत आसानी से हल हो जाती है। चाहे वह व्यवहार के क्षेत्र की उलझन हो, चाहे विचार के क्षेत्र की उलझन हो, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र के आपके निर्णय की उलझन हो, आपकी नैतिकता से जुड़ी हुई उलझन हो, नैतिक निर्णय से जुड़ी हुई उलझन हो, कोई भी उलझन हो, वह उलझन बड़े आराम से इस प्रविधि से हल हो जाती है। और अगर इसके बाद भी वह हल ना हो, तब वह पुनः उस उलझन के अंदर आप देखें कि शायद कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, एकाध कोई ऐसी अवधारणा आपकी छूट गई है जिसे आप अभी तक स्पष्ट और परिस्पष्ट रूप में नहीं समझ पाए हैं। तो उस अवधारणा का अन्वेषण कर लें, उसे खोज लें और उसे भी अपने प्रबोध में शामिल कर लें। ऐसा अगर आप करेंगे या ऐसा आप करके देखें, तो बड़ी से बड़ी उलझन हल हो जाती है। आपको किसी की शरण में नहीं जाना पड़ेगा, किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत सहजता से यह हल हो जाएगा। ऐसा मेरा विचार है। आप करके देखिए।